फ्रेंड्स, तो न्यूज़पेपर के जरिए इंग्लिश वोकैबुलरी को डेवलप करना और अपनी अंग्रेजी को सही माने में अप टू डेट कर लेना बहुत ही आसान है। इसी बात को लेकर आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे एक न्यूज की, जिसका टाइटल है फ्रॉम अ वेडिंग पेंडॉल एंड इनटू द डिक्शनरी। तो वेडिंग पेंडॉल से डिक्शनरी का क्या ताल्लुक है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस द हिंदू में आए हुए आर्टिकल के जरिए। ये वेडिंग तो खैर अभी सभी को पता है, इसकी इतनी रील्स बन चुकी है कि रील्स बनाने वाले भी थक गए हैं इस रील को देखते देखते। तो हम आगे बढ़ते हैं और एकदम पहला वर्ड लेते हैं। वो पहला वर्ड है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर्स इज दैट आई एम बेरेफ्ड। मिस आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि आई एम बेरेफ्ड। नो, क्या कह रहे हैं वो? आई एम बेरेफ्ड, लैक ऑफ थिंग्स, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। Having a great lack of things is what we call bereft। और फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वेडिंग के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं। उस वेडिंग में क्या हुआ, किसने कितना सोना पहना, कैसे किसने नागिन डांस किया है, किसने बीन बजाई है, किसने ढोल बजाए हैं, और ये सारी बातें इस वेडिंग के दौरान हमने देखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आई एम बेरेफ्ड, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। Having tremendous lack of things as such। और इसी बात को जब हम आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज को देखते हैं, तो उस न्यूज को देखते वक्त हमें समझ में आता है we neither danced or nor sang। यहाँ पर आपको ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक मिल जाएगा जिसको आपको सीखना चाहिए, that is neither nor। We neither danced nor sang but we were there in spirit। लेकिन उसमें हमारे अंदर चैतन्य था, एक स्पिरिट था, एक स्पिरिट के तौर पर हम चल रहे थे। लेकिन उन बातों का जिक्र हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम जिक्र करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि हाउ वी यूज नीदर एंड नॉर। ये भी नहीं और वो भी नहीं। ना हम नाचे, ना हमने गाना गाया, ना मैंने खाया, ना मैंने कुछ पिया, ना मैं वहां गया, ना मैं वहां से आया, ना मैंने उसे डांटा, ना मैंने उसे पीटा। सो वी नीदर डांस्ड नॉर sang। तो हमने डांस भी नहीं किया और गाना भी नहीं गाया। सो दैट इज व्हाट द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर स्टडीज। आपको ध्यान देना चाहिए कि इसके जरिए मैं क्या समझ सकता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर एक बार और देखते हैं कि और क्या चीज इसमें हमारे सामने आती है। दिस इज ऑल अबाउट नीता। तो एक और वर्ड आपके सामने आ गया है, उस वर्ड का नाम है किल जॉयज। किल जॉयज का मतलब होता है जो दूसरों के आनंद को मार देता है। तो ऐसे ही कुछ दूसरों का आनंद ना देख पाने वाले लोग जो है, जिसकी दुनिया में भरपूर संख्या है, तो वो किल जॉयज कह रहे हैं कि दैट वाज अ वेरी कंस्पिक्यूअस और assumption was ostentatious extravagant। लेकिन राइटर कहते हैं कि आई डिसएग्री, कि कोई जरूरत नहीं है उनको ताने मारने की, उनके ऊपर तंज कसने की, इतना महंगा मैरिज क्यों किया है, इस तरह की बातें करने की। सो दोज आर द पीपल दोज हु कैनॉट एंजॉय the things of enjoyment of others particularly, they are called the killjoys as such। और फिर हम आखिरी जो हमारे आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, उस इम्पोर्टेंट वर्ड की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस वेडिंग की आज हम बात क्यों कर रहे हैं, ताकि इस वेडिंग के जरिए हमें एक वर्ड सीखना था। दैट वर्ड वाज इमेल्टिफिक। इमेल्टिफिक का मतलब होता है ostentatiously extravagant, sometimes to the point of vulgarity। मींस बहुत ज्यादा खर्चा कर देने वाले जो लोग होते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं कि वो वल्गैरिटी की लेवल तक चला जाता है, पॉइंट तक चला जाता है। सच पीपल आर कॉल्ड और सच थिंग्स आर कॉल्ड, सच इवेंट्स आर कॉल्ड इमेल्टिफिक। लेकिन ये इमेल्टिफिक वर्ड आया कहाँ से? तो इमेल्टिफिक वर्ड आया है कि जो फर्स्ट लेडी थी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ फिलीपाइंस, जिनका नाम था इमेल्डा मार्कस। इमेल्डा मार्कस नाम की जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ द फिलीपाइंस थी, उनके पास 15 मिंक के कोट थे। नो, 15 मिंक कोट्स, 508 गाउन्स थे। नो, देन 888 हैंडबैग्स थी और 3000 से ज्यादा पेयर्स ऑफ शूज थे। तो इन्हीं को लेकर एक वर्ड बन गया। मींस इमेल्डा से एक वर्ड बना इमेल्टिफिक। इमेल्टिफिक का मतलब होता है इतना एक्स्ट्रावैगेंट कि वो वल्गैरिटी के पॉइंट तक चला जाता है। दैट्स